नमस्तुभ्यम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत किसी श्लोक या किसी कविता की पंक्तियों से शुरू क्यों नहीं की। वजह यह है कि आज मन थोड़ा व्यथित है, थोड़ा परेशान है, और इस परेशानी का कारण है किसी का जश्न, किसी की खुशी। आप ऐसा न सोचें कि मैं किसी की खुशी देखकर दुखी होने वाले इंसान में से हूं। मैं कोई सेक्युलर या टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसी के दुख पर मजाक उड़ाते हैं, किसी के कष्ट पर खुश होते हैं, किसी की मौत पर मातम की जगह जश्न मनाते हैं, किसी बड़ी घटना या दुर्घटना पर मजे लेते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई आज पंजाब में। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली थी, लेकिन उससे पहले ऐसी घटना सामने आई कि पूरे देश में एक बार तो खलबली मच गई। पीएम नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में चुनावी रैली करने वाले थे। इसके लिए वे विमान से भटिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। वहां बलिदानी क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करना था, लेकिन बारिश और विजिबिलिटी कम होने के कारण, मौसम खराब होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि पीएम मोदी सड़क मार्ग से ही हुसैनीवाला तक का सफर तय करेंगे। सड़क मार्ग से पीएम मोदी हुसैनीवाला के लिए निकले, लेकिन रास्ते में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता था। पीएम मोदी जब सड़क मार्ग से जा रहे थे, तब सड़क मार्ग को कुछ लोगों ने जाम कर दिया, सड़क पर ही ट्रॉली खड़ी कर दी। इस वजह से प्रधानमंत्री समेत उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। इससे सुरक्षा में बड़ी चूक की बात सामने आई और आगे किसी भी बड़ी साजिश का अनुमान लगाते हुए पीएम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पीएम ने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट पर जिंदा पहुंच सका। वहीं इस घटना पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई पेश की और कहा कि पीएम का रूट अचानक बदला गया, जिस वजह से ये घटना हुई। इसमें उनकी सरकार की कोई नाकामी नहीं है, सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। वहीं उनके डिप्टी सीएम रंधावा ने कहा कि ये सुरक्षा में चूक है। अब आप किसे सही मानेंगे? चन्नी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपकी नाकामी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी, और सच कहें तो आपकी साजिश नहीं थी। ये साजिश तो असल में कांग्रेस की थी। कांग्रेस अपने उसी रक्त रंजित इतिहास को एक बार फिर दोहराने वाली थी, लेकिन एसपीजी की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। अभी तक जो भी हुआ वो आप सब जानते हैं, लेकिन अब इस घटना के पीछे की असली साजिश को समझने के लिए आप अपने थर्ड आई यानी मन की आंख का प्रयोग करें और उससे देखें। आप खुद सोचिए कि पीएम मोदी का काफिला जिस रास्ते से जाना था, उस रास्ते के बारे में पंजाब पुलिस ने कहा था कि रास्ता बाधित नहीं है, बिल्कुल सही है, जबकि यह अचानक प्लान बना था। तो फिर 2 घंटे के सफर वाले इस रास्ते में अचानक से किसान और ट्रॉली कैसे आ गए? मतलब साफ है कि उन्हें इसकी सूचना मिल गई कि पीएम का काफिला इसी रास्ते से जा रहा है। अगर फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक पीएम का काफिला फंसा रहा, तब तक पंजाब पुलिस बल वहां क्यों नहीं पहुंचा? वहां कथित किसानों को किसने भेजा? ईश्वर का शुक्र है, देश ने पीएम मोदी को नहीं खोया, लेकिन आशंका है जो होना लाजमी है, यहां कुछ भी हो सकता था। लेकिन एसपीजी ने तुरंत खतरे को भांप लिया और फैसला किया कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, और पीएम मोदी को वापस बठिंडा एयरपोर्ट ले जाना उचित समझा। असली पोल खुलनी यहां से शुरू हुई। इस घटना के बाद कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री से सवाल किया, मोदी जी हाउ द जोश?
इसके बाद यूथ कांग्रेस ने भी इसी तर्ज पर बयानबाजी की और ट्वीट किया कि यह कर्मों का फल है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब सुरक्षा प्रबंध को लेकर पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया तो रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें आपा न खोने की सलाह दी। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आपा मत खोइए, जरा शराफत से याद करिए कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। एसपीजी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर सभी व्यवस्थाएं की गई, सभी रूट डाइवर्ट कर दिए गए। हरियाणा और राजस्थान से आने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी रूट डाइवर्ट किया गया, लेकिन रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां रहीं। यकीन न हो तो देख लीजिए। श्रीनिवास ने एक बार फिर ट्वीट किया और लिखा कि आज सभी लोग खाली कुर्सियों के चलते रद्द हुई रैली की वजह से दुखी हैं। न दुल्हा आया, न बाराती आए, न ही शहनाई बज पाई। चलिए, एक बार को मैंने भी मान लिया कि यह कांग्रेस की साजिश नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी खतरनाक घटना पर जश्न क्यों? ये जश्न मनाने वाले कौन हैं? अगर कांग्रेस इसे साजिश नहीं मानती है तो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास पर कार्रवाई करे और कर्मों का फल लिखने वाले अपने नेता को तो सीधे बर्खास्त करे। याद करिए, जब जब देश अपने किसी सपूत को खोया है, जब जब देश पर कोई ना कोई आपत्ति या विपत्ति आई है, तो ये लोग जश्न मनाने लगते हैं। याद करिए उस दिन जिस दिन सीडीएस जनरल रावत शहीद हुए, तो यही कांग्रेसी उनके निधन पर खुशी मना रहे थे। कह रहे थे कि ये कोई वीर सपूत नहीं बल्कि सीएए एनआरसी का विरोधी था। वहीं वामपंथी और सेकुलर गैंग उनके निधन पर मातम की जगह जश्न मना रहा था, और एक बार फिर वही किया जा रहा है। अब एक नजर डालते हैं पंजाब के उस जगह पर जहां पीएम की रैली होनी थी, यानी फिरोजपुर जिला पर। यह फिरोजपुर जिला पाकिस्तान बॉर्डर से महज 25 किलोमीटर दूर है, जो सतलज नदी के तट पर बसा है। और यहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 3 वीर शहीद भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु और शहीद सुखदेव का फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर अंतिम विश्राम स्थल है। इन तीनों सेनानियों को लाहौर में फांसी दे दी गई थी और रात के अंधेरे में चुपके से इन तीनों का यहीं पर इसी फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जहां इनके शहीद स्मारक को बनाया गया है। उसी जगह पर पीएम मोदी जाने वाले थे, लेकिन हैरानी की बात है कि इतने संवेदनशील इलाके में पीएम का कार्यक्रम है और सुरक्षा व्यवस्था जीरो। जो प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए थी वो तो छोड़िए, कोई जांचने पूछने वाला भी नहीं था कि आखिर जिस रास्ते से पीएम जाने वाले हैं उसकी स्थिति क्या है। ऊपर से पंजाब के सीएम और कांग्रेस के नेताओं को यह नहीं दिख रहा है कि एक बड़ी घटना या यूं कहें कि बड़ा बवंडर टल गया, बल्कि वे इसे रैली के विफल होने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस ने अपना खूनी इतिहास दोहराने की कोशिश की है। इतिहास पर नजर डालें तो हमेशा यही देखने को मिला है। कांग्रेस आला कमान को जब भी अपनी सत्ता और कुर्सी खतरे में नजर आती है तो वो इस खेल को दोहराती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई राक्षस अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसान की बलि देता है। आप एक बार लाल बहादुर शास्त्री को याद कर लीजिए, जिनके मौत की गुत्थी आज भी गुत्थी ही बनी है, जो आज लगभग 55 वर्षों के बाद भी नहीं सुलझ पाई है। अब जरा माधवराव सिंधिया की घटना को याद करिए, जिनकी विमान हादसे में मौत हो गई थी, माफ करें निधन हो गया था। वहीं राजेश पायलट जो सड़क हादसे का शिकार हुए थे, क्योंकि ये दोनों नेता माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट गांधी परिवार के लिए खतरा बन रहे थे। देश में हुए कई दंगे फसाद इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस सत्ता के लिए किसी भी बलि को देने में नहीं हिचकती है, और हर बार कांग्रेस बलि के बिना सत्ता में नहीं आती है। ये तो थी इतिहास की बात। अब जरा एक नजर डालते हैं इसके भविष्य पर। ईश्वर न करें अगर पीएम मोदी को कुछ भी हो जाता तो, अगर एक पत्थर भी लग जाता तो,
बात साफ थी, एक बार फिर से 1984 दोहराने की साजिश रची गई थी। पूरे देश में दंगा फसाद होता, पूरा देश जल उठता और यही कांग्रेसी एक बार फिर जश्न मनाते नजर आते और कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए सजा संवार रहे होते। खैर, शुक्र है पीएम साहब सकुशल हैं, ईश्वर उन्हें दीर्घायु करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल बांका कर न सके जो जग बैरी होए। आज थर्ड आई में इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कैपिटल टीवी।